अब कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न को लर्न करने के बाद अब हम इसके कैंडल्स के फॉर्मेशन के बारे में हमने समझा कि ग्रीन कैंडल किस तरीके से हमारी फॉर्म होती है, रेड कैंडल हमारी किस तरीके से फॉर्म होती है। उसके बाद अब हमारे पास कौन कौन से मेन कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। सो बेसिकली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न बहुत सारे हैं और आपको मैं कवर करता रहूंगा तो पूरा दिन हो जाएगा कवर करने में, बट आपके लिए जितने भी इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न है वो सब मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर लिए हैं। यहाँ पे इसका सोर्स क्या है? सोर्स है गेटिंग स्टार्टेड इन टेक्निकल एनालिसिस। सो ये मैं जैक डी श्वेगर की बुक पढ़ता हूँ। इसके अंदर से जितने भी मेरे को कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न आपको मेरे को लगते हैं कि काफ़ी अच्छे हैं और मेरे को फ्रीक्वेंटली प्रैक्टिकली चार्ट में मिलता रहता है फॉर्मेशन, तो मैं उसको यहाँ पे इंक्लूड किया है। यहाँ पे मुझे ट्रेडिंग करते हुए 11+ ईयर्स हो चुके हैं गाइज। मैं एक प्रोफेशनल ट्रेडर हूँ, राइट। अगर मेरे साथ आपको ट्रेडिंग जर्नी अपनी स्टार्ट करनी है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। ऑलराइट गाइज, सो यहाँ पे हमारे पास जो कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न आता है नेक्स्ट, वो आता है यहाँ पे एक आपको ग्रीन कैंडल मिल रही है और एक रेड कैंडल मिल रही है। इसको नाम दिया गया है हैमर का और इसको हैंगिंग मैन का। एक हथौड़े की तरह फॉर्मेशन होती है, दैट्स वाई इसको हैमर कैंडल का नाम दिया गया है। अगर मैंने प्रीवियसली आपको कैंडल के फॉर्मेशन के बारे में बताया था कि ग्रीन कैंडल हमेशा नीचे से ओपन होती है, तो इस केस में कैंडल यहां से ओपन हुई, हाई इसका यहां गया, H मीन्स हाई, लो इसका यहां गया, L मीन्स लो, यहां पे ये क्लोज हो गई, ठीक है। अब इसने अगर 100 रुपए पे ओपन किया था, 120 रुपए का हाई लगाया, 90 रुपए का लो भी लगाया, लेकिन 110 रुपए पे क्लोज हो गई। सो दिस इज ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन। और इस तरीके का फॉर्मेशन जहां पे हल्की सी शैडो निकली हुई है, राइट, इसको हम हैमर कैंडल कहते हैं। शैडो का होना या होना जरूरी नहीं है, लेकिन यहां पे नीचे लॉन्ग विक का होना बहुत ज्यादा जरूरी है एक हैमर कैंडल को फॉर्मेशन होने के लिए। अब हैमर कैंडल की फॉर्मेशन हम कहां देखेंगे? एट द बॉटम ऑफ द चार्ट। अगर हमें एट द बॉटम ऑफ द चार्ट हैमर कैंडल मिलता है और एट द सपोर्ट या बॉटम एक भी बात है, ठीक है, और हमें लगता है कि भाई हैमर कैंडल का फॉर्मेशन बन चुका है, तो ट्रेंड विल गो अप, आपको कॉल की ट्रेड लेनी है, बाय करना है। सिमिलरली हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न, एक हैंगिंग मैन जो जीसस क्राइस्ट का जो वो है, जिस तरीके से उनको यहाँ पे लकड़ी में कील गाड़ के टांग दिया गया था, उसी पैटर्न पे बेस हैंगिंग मैन का नाम दिया गया है। यहाँ पे इस कैंडल में और इस कैंडल में डिफरेंस क्या है? सर कैंडल में डिफरेंस केवल कलर का है। ये कौन से कलर की है? ये रेड कलर की है। रेड कलर में आपकी ओपन हमेशा कहां से होगी? ओपन यहां से होगी। ओपन के बाद ये पे हाई हो गया, यहाँ पे लो हो गया, यहाँ पे क्लोज हो गई, ठीक है। अब यहां पे रेड कैंडल की हम जो कैंडल ढूंढेंगे वो कहां ढूंढेंगे? हम ढूंढेंगे इसे रेजिस्टेंस पे। आई समझ में बात? अगर रेजिस्टेंस या यहां पे टॉप की हम बात करें, हमें हैंगिंग मैन कैंडल डिटेक्ट होती है तो हमें जाना है सेल पे, इसे पुट भी बोलते हैं। ऑल राइट गाइज, सो ये थे हैमर और हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। हम बात करते हैं अपने जो हैमर होता है इसके। अब एक चीज और मैं बताता हूं आपको, यहां पे बहुत सारी गौर करने की बात है। हैमर कैंडल जरूरी नहीं यहां पे सपोर्ट पे ग्रीन कैंडल ही बने। अगर सपोर्ट पे बन रही है, फॉर्मेशन हैमर है, तो रेड कैंडल भी बनती है ना, अगर तो ट्रेंड अप ही जाएगा। उसके पीछे रीजन ये है कि हैमर कैंडल का फॉर्मेशन बाय या बुलिश को इंडिकेट करता है। तो कलर फॉर्मेशन अगर हैंगिंग मैन टॉप पे बन रहा है, हमारा हैंगिंग मैन टॉप पे बन रहा है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द कलर कि वो रेड कैंडल बन रही है या ग्रीन कैंडल बन रही है, ट्रेंड डाउन आना की संभावना रहती ही है। एक मैं प्रैक्टिकल आपको केस दिखाता हूं। अगर आप देखोगे यहां पे, तो एक आपको यहां पे बॉटम पे एक हैमर कैंडल डिटेक्ट हुई। हैमर कैंडल यहां पे डिटेक्ट हुई। ये जो आपको रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, यहां पे हैमर कैंडल दिखाई हुई, लेकिन इसका कलर तो रेड है। ओ माय गॉड सर, आपने अभी तो बताया हम कलर नहीं देखेंगे, हम देखेंगे फॉर्मेशन, और वो भी प्लेसमेंट पे।
कहां पे? बॉटम पे। अगर बॉटम पे हैमर बन रहा है यानी ट्रेंड विल गो अप। आप यहां पे ट्रेड ले सकते हो, यहां ले सकते हो, यहां ले सकते हो, आपको लेना कॉल का ही ट्रेड है, यानी आपको बाय ही करना है। अब हम बात करते हैं एक बार हैंगिंग मैन की। हैंगिंग मैन में अगर आप यहां पे देखोगे, एक आपका यहां पे टॉप है। टॉप मींस यहां पे टॉप बोल लो या रेजिस्टेंस बोल लो। हैंगिंग मैन को हम कहां देखेंगे? टॉप पे या रेजिस्टेंस पे। अब ये टॉप हमारा चल रहा है, ट्रेंड यहां से अप हुआ, यहां से ट्रेंड अप होता हुआ यहां पे हमें एक हैंगिंग मैन कैंडल फॉर्म होती हुई नजर आई। अब हैंगिंग मैन फॉर्म हो रही है, ये तो रेडी हो रही है, हमारे लिए तो और अच्छा हो गया, रेडी फॉर्म हो रही है, तो ट्रेंड विल गो डाउन और हमें यहां पे रेड के यहां पे कॉल के नहीं लेने, पुट के यहां पे ट्रेड लेने यानी सेल करना है। राइट, पुट मीन्स सेल, कॉल मीन्स बाय। ऑलराइट गाइस, सो यहां पे बेसिकली आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि कलर का कोई डिफरेंस नहीं पड़ता हैमर में और हैंगिंग मैन में। हमारे पास नेक्स्ट जो कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न आते हैं वो आ रहे हैं हमारे पास इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार। अब ये इन्वर्टेड हैमर क्या है? इन्वर्टेड हैमर अगर आप बेसिकली देखोगे तो आपको ऐसा नहीं लग रहा जो आपने हैमर पढ़ा था उसका ये अपोजिट है। उसकी बॉडी ऊपर थी, हैमर इस तरीके से फॉर्म होती है हमारी, ये हमारी हैमर है और ये हमारी इन्वर्टेड हैमर है। ऑलराइट, अब इन्वर्टेड हैमर में हमारी ये टेल है, बोर्ड, इसे टेल भी कह सकते हैं, शैडो भी कह सकते हैं, विग भी कह सकते हैं, ठीक है, कई सारे नाम है। ये हमारी बॉडी है, यहां पे ग्रीन कैंडल बनी, यहां पे ओपन हुई, हाई लिया, लो लिया और यहां पे क्लोज हो गई, ठीक है, ये हमारी ग्रीन कैंडल बनी। शूटिंग स्टार, अगर ये कैंडल हमारे बॉटम पे बनती है, ठीक है, तो ये हमारी कहलाएगी इन्वर्टेड हैमर कैंडल। और ये हमारी शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न अगर टॉप पे बनता है तो ये हमारा कहलाएगा शूटिंग स्टार। अब इसको मैं प्रैक्टिकली आपको एक बार दिखा देता हूं। गिवन एग्जांपल में इन्वर्टेड हैमर हमारी यहां पे कहां पे बनी? बॉटम पे बनी। बॉटम पे इन्वर्टेड हैमर कैंडल अगर हमारी फॉर्म हुई है बॉटम पे यानी सपोर्ट पे, ठीक है, तो ट्रेंड विल गो अप और हमें क्या करना था? बाय करना था, ठीक है, कॉल ऑप्शन बाय करना था, जो भी आप करते हो स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स मार्केट। शूटिंग स्टार हमारा कहां पे हम देखेंगे? टॉप पे देखेंगे यानी रेजिस्टेंस पे देखेंगे। आर मींस रेजिस्टेंस और यहां पे शूटिंग स्टार डिटेक्ट होगा, ट्रेंड विल गो डाउन, आपको यहां पे सेल करना है। राइट, सो ये स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट सबके लिए रेलिवेंट है, चाहे फॉरेक्स कर रहे हो। एक शूटिंग स्टार का एग्जांपल और दिखा देता हूं मैं आपको। यहां पे हमारा क्या है? ट्रेंड अप गया और ये हमारा रेजिस्टेंस है, आर मींस रेजिस्टेंस। यहां पे शूटिंग स्टार फॉर्म हुआ, ओ माय गॉड, शूटिंग स्टार ये फॉर्म हमारे होता हुआ नजर आया। क्या इसकी आपको पैटर्न इस तरीके से दिखाई नहीं दे रहा? ये वाला पैटर्न आपको यहां बनते हुए दिखाई नहीं दिया? सिमिलरली यहां से ट्रेंड गो डाउन, ट्रेंड हमारा जा रहा है डाउन की तरफ और हमें क्या लेना है? हमें सेल करना है। राइट, इतनी बात समझ में आती है, हमें क्या करना है? सेल करना है। राइट, सो ये था हमारा शूटिंग स्टार और हमारा इन्वर्टेड हैमर। अब ग्रेव स्टोन डोजी हमारा नेक्स्ट कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न है। कई सारे लोग अपना जो डेथ होने के बाद बॉडी होती है उसको दफनाते हैं जमीन के अंदर और उसके अंदर मेमोरियल लगाते हैं कि भाई इसकी डेट ऑफ बर्थ ये थी, डेट ऑफ इनका शरीर इस दिन पूरा हुआ और इनकी मेमोरी, इनका लविंग सन, ये सारी चीजें लिखते हैं, ठीक है। तो ये एक रिलीजियस बिलीफ है, ठीक है। अब इस तरीके का कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न भी फॉर्म होता है तो उसी को नाम दिया गया है ग्रेवस्टोन डोजी। एक डोजी जो कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न होता है ये सबसे ज्यादा फेवरेट कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न है मेरा। उसके पीछे रीजन ये है कि डोजी जो है ट्रेंड को बिल्कुल यहां पे पलट देता है, पुश कर देता है। बेसिकली अगर मैं बात करता हूं डोजी कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के बारे में तो डोजी कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न में बॉडी बिल्कुल भी नहीं होती। अगर अभी मैं ग्रेवस्टोन की बात नहीं कर रहा, डोजी बनेगा तो ऐसे बनेगा और फिर यहां पे, ठीक है,
या फिर ऐसे बनेगा फिर यहाँ पे, या फिर ऐसे बनेगा और यहाँ पे। सर ये तो इन्वर्टेड हैमर हो, वो हैंगिंग मैन हो गया। वो नहीं है, इसमें बॉडी ही नहीं है, केवल लाइन है। यहीं पे ओपन हुआ, यहीं पे क्लोज हो गया। यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। डोजी कैंडल में बॉडी नहीं होती है तो केवल टेल होती है, जिसे हम विग भी बोलते हैं और शैडो भी बोलते हैं। ऑलराइट, डोजी का कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अब इसमें डोजी हमारी कितने तरीके की होती है? एक तो मैंने आपको बताई ग्रेवस्टोन डोजी, एक हमारी होती है ग्रेवस्टोन डोजी का एक बार कैंडलस्टिक पैटर्न हम सीख लेते हैं। ग्रेवस्टोन डोजी हमारी, जब भी हम ग्रेवस्टोन डोजी को देखेंगे, कहां पे देखेंगे? रेजिस्टेंस पे देखेंगे, टॉप पे देखेंगे, रेजिस्टेंस पे देखेंगे। ग्रेवस्टोन डोजी लीड्स टू हैवी सेल ऑफ। ओ माय गॉड, टॉप पे देखेंगे ग्रेवस्टोन डोजी, यानी ट्रेंड विल गो डाउन और हमें क्या करना है? सेल करना है। ऑलराइट गाइस, ग्रेवस्टोन डोजी लीड्स टू हैवी सेल ऑफ। अब इसका एक अपोजिट है ड्रैगन फ्लाई डोजी। अगर हम ग्रेवस्टोन डोजी की बात करें तो ग्रेवस्टोन डोजी में हमारा जो बना था, ग्रेवस्टोन डोजी में तो हमारी जो डोजी बनी थी वो नीचे की तरफ बनी थी, लेकिन जो हमारी ड्रैगन फ्लाई डोजी है, ड्रैगन फ्लाई डोजी, ठीक है, ये इसका बिल्कुल अपोजिट होती है। ये इस तरीके से फॉर्म होती है, इसे कहते हैं हम ड्रैगन स्टाइल। विग हल्की सी हो सकती है हमारी, ठीक है। तो ओपन भी है, क्लोज भी है, लो और हाई, ठीक है। अब यहां पे ग्रेवस्टोन डोजी के बारे में सीखा हमने कि वो टॉप पे फॉर्म होती है। ड्रैगन फ्लाई डोजी हमारी हमेशा कहां पे फॉर्म होगी? ड्रैगन फ्लाई डोजी भी हमारी हमेशा टॉप पे ही फॉर्म होगी। हमें ड्रैगन फ्लाई डोजी डिटेक्ट करनी है रेजिस्टेंस पे, यानी टॉप पे। ड्रैगन फ्लाई डोजी हमारी इस तरीके से फॉर्म होती है और ग्रेवस्टोन इस तरीके से फॉर्म होती है। ये ग्रेव हो गई, ये इसका पत्थर हो गया, तो इसे ग्रेवस्टोन बोलते हैं, इसे ड्रैगन फ्लाई बोलते हैं। जो ड्रैगन होता है वो इस तरीके से, जो भी गेम ऑफ थ्रोन्स या हाउस ऑफ द टारगेरियन के फैन है, तो ड्रैगन के जो विंग्स होते हैं इस तरीके से ओपन होते हैं और वो इस तरीके को ही इंडिकेट करता है। ये ड्रैगन के यहाँ पे विंग्स हो गए और ये ड्रैगन की बॉडी हो गई। ये दोनों के दोनों कैंडलस्टिक पैटर्न कहां की तरफ इशारा करते हैं? सेलिंग की तरफ इशारा करते हैं। कहां पे फाइंड आउट करना है? रेजिस्टेंस पे फाइंड आउट करना है। ड्रैगन फ्लाई डोजी ये रही यहां पे और ग्रेवस्टोन डोजी हमारी ये रही। दोनों के दोनों कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पुट की तरफ, सेल की तरफ इंडिकेशन करते हैं कि ट्रेंड डाउन जा सकता है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न आने वाला है वो आ रहा है बुलिश स्पिनिंग टॉप और बेरिश स्पिनिंग टॉप। बुलिश स्पिनिंग टॉप की फॉर्मेशन इस तरीके से होती है, बेरिश स्पिनिंग टॉप की फॉर्मेशन इस तरीके से होती है। एक बार मैं आपको डिटेल में बता देता हूं, ठीक है। यहां पे हमारी कैंडल, ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हमेशा नीचे से होता है। यहां पे ओपन हुई, ये हमारा हाई गया, ये लो गया और ये क्लोज हो गया यहां पे। अब अगर हम बात करें बेरिश स्पिनिंग टॉप की, तो यहां पे ओपन हुआ, यहां क्लोज हुआ, ये हाई गया, ये लो गया। अब ये हम कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न कहां पे देखेंगे? ये हम देखेंगे सपोर्ट पे। एस मीन सपोर्ट। बेरिश स्पिनिंग टॉप हम देखेंगे रेजिस्टेंस पे। अगर सपोर्ट पे बुलिश स्पिनिंग टॉप फॉर्म होता है, इसके अंदर आपको दोनों तरफ विग मिलेगी, बड़ी बड़ी विग मिलेगी, बीच में बॉडी मिलेगी। सिमिलरली इसमें भी बड़ी बड़ी विग मिलेगी, बीच में बॉडी मिलेगी, लेकिन रेड मिलेगी। और इसमें क्या मिलेगी? इसमें ग्रीन मिलेगी, ठीक है। अगर ये सपोर्ट पे मिलता है, हमारा ट्रेंड विल गो अप और हमें क्या लेना है? बाय करना है, यानी कॉल। और अगर ये हमें कहां देखना है? टॉप पे देखना है, रेजिस्टेंस पे देखना है। अगर ये डिटेक्ट होता है तो हमें क्या करना है? सेल करना है। इतनी बात समझ में आती है। अब हम इसको सीखते हैं एक बार, स्पिनिंग टॉप को हमारे अपने प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू। स्पिनिंग टॉप हमारा यहां पे किस कलर का डिटेक्ट हो रहा है? हमें रेड कलर का डिटेक्ट हो रहा है। तो ये कौन सा स्पिनिंग टॉप हुआ? ये हमारा बेरिश स्पिनिंग टॉप हुआ। मैंने जानबूझ के नाम नहीं लिखा था ताकि आप सीख सको, खुद से बता सको।
बेरिश हुआ तो यहाँ पे ट्रेंड विल गो डाउन, आपको क्या करना है, सेल करना है। अब देखो किस तरीके से रेड कैंडल आ रही है, आप यहाँ पे सेल कर सकते थे, यहाँ पे सेल कर सकते थे, यहाँ पे सेल कर सकते थे। तो ये हम यहाँ पे इस तरीके से हमें आइडिया लगता है कि किस तरीके से आप अपने ट्रेंड को एनालाइज कर सकते हो, चाहे ट्रेंड डाउन गया चाहे ट्रेंड अप गया। वोलेटाइल मार्केट में कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न काम नहीं करते हैं, तो स्टेबल मार्केट में कोशिश किया करो हमें फाइंड आउट करने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न को। जो लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न है वो है ग्रीन मारुबुजु और रेड मारुबुजु। अब मारुबुजु का क्या मतलब होता है? मारुबुजु भी एक जापानीज टर्म है जिसका मतलब है किक मारना, ठीक है, जैसे फुटबॉल में किक मारते हैं, इसी तरीके से ग्रीन मारुबुजु और रेड मारुबुजु कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न में किक मारने का काम करते हैं। उसके पीछे रीजन अभी बताता हूं। अगर आप गिवन एग्जांपल में यहां पे देखोगे ग्रीन मारुबुजु का फॉर्मेशन यहां पे ओपन हुआ, यही हाई था, यही लो था और क्लोजिंग भी प्राइस वो था जो इसका हाई था। ओ माय गॉड सर, ये तो फर्स्ट एग्जांपल आप ऐसा दे रहे हो जिसमें हमारा हायर प्राइस भी और क्लोजिंग प्राइस भी सेम है। यस, ये ही ग्रीन मारुबुजु की पहचान है। अगर हमारा क्लोजिंग प्राइस और हमारा हाई सेम है, यानी यहां पे कोई विग ही नहीं है तो बहुत छोटी सी है, माइनर सी है। यहां पे भी कोई विग नहीं है तो बहुत छोटी सी है, माइनर सी है। इसको हम क्या कहेंगे? ग्रीन मारुबुजु कहेंगे। इसको हमें हमेशा सपोर्ट पे फाइंड आउट करना है। रेड मारुबुजु सिमिलर पैटर्न से फॉर्म होती है एज ग्रीन मारुबुजु। कलर इसका क्या होता है? रेड होता है। यहां पे ओपन हुआ, यहां पे क्लोज हुआ, ये इसका हाई था, ये इसका लो था। ओ माय गॉड, यहां पे तो क्लोजिंग प्राइस और लो दोनों सेम हैं। यस, दिस इज द आइडेंटिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर रेड मारुबुजु। जहां पे इसे नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, किसी ने नहीं बताया होगा इतना डिटेल में। वैल्यू कर लो इस कंटेंट की यार। क्लोजिंग प्राइस और लोअर वैल्यू सेम होनी चाहिए, ठीक है। एक बार मैं लिख भी देता हूं, क्लोजिंग और लो हमारा सेम होना चाहिए प्राइस, ठीक है। इसी तरीके से सिमिलरली यहां पे ओपन हमारा जो यहां पे क्लोजिंग प्राइस है और हाई है, ये सेम होना चाहिए। इतनी बात समझ में आती है। इसे हम कहां देखेंगे? सपोर्ट पे देखेंगे, बॉटम पे देखेंगे, यहां पे हम रेजिस्टेंस पे देखेंगे, टॉप पे देखेंगे। एक बार दिखा देता हूं आपको। मारुबुजु कैंडल, एक ही कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न में दो मारुबुजु डिटेक्ट हुई हैं। मारुबुजु एक बहुत ही फ्रीक्वेंट डिटेक्ट होने वाली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न है। अगर आप इस कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न को देखो, यहां से ये जा रहा था अप, फिर आया डाउन, लेकिन यहां पे हमें है सपोर्ट। क्या है? सपोर्ट है। सपोर्ट होने की वजह से हमारी कैंडल फॉर्म हुई ग्रीन मारुबुजु। ओ माय गॉड, इसका तो हायर प्राइस प्लस क्लोजिंग प्राइस सेम है। इस तरीके से फॉर्म होती है ग्रीन मारुबुजु। सिमिलरली फॉर्म होती है हमारी रेड मारुबुजु। विग होती है, बहुत कम होती है या नहीं होती। सिमिलर केस में विग बिल्कुल भी नहीं है, यहां पे छोटी सी है। ट्रेंड विल गो अप। आपको क्या लेना है? कॉल लेना है, बाय करना है। कहां देखना है? सपोर्ट पे देखना है। अब सिमिलरली हमारा ट्रेंड अप गया, लेकिन टॉप पे जाने के बाद यानी रेजिस्टेंस पे जाने के बाद एक रेड मारुबुजु डिटेक्ट हो गई। रेड मारुबुजु का फॉर्मेशन, ओ माय गॉड, सर ने क्या बताया था? लोअर प्राइस, यहां पे लोअर प्राइस और हमारा क्लोजिंग प्राइस, लोअर प्राइस प्लस क्लोजिंग प्राइस, L प्लस C। ये हुआ हमारा रेड मारुबुजु। ऑलराइट गाइस, सो ये मारुबुजु कैंडल है, ये मारुबुजु कैंडल है, ये रेड मारुबुजु, ये भी मारुबुजु। इसके बाद आपको अप की तरफ ट्रेंड देखने को मिला, कॉल करके आप प्रॉफिट कमा सकते थे बाय करके। अल्टीमेटली हमें प्रॉफिट ही कमाना है मार्केट से, तो हम बात क्यों ना करें। ये रेड बनी तो हमें डाउन की तरफ जाना था। यहाँ पे बैक टू बैक 3 कैंडल, यहाँ पे 3 या 4 कैंडल हमें मिल गई यहाँ पे रेड की। तो हमने आज क्या क्या लर्न करा अपना?
हमने लर्न करा ग्रीन मारुबुजू, रेड मारुबुजू। ग्रीन मारुबुजू, रेड मारुबुजू से पहले हमने लर्न करा बुलिश स्पिनिंग टॉप और बेरिश स्पिनिंग टॉप। ठीक है, ये कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न बनते हैं प्रैक्टिकली, आपको मैंने एग्जांपल भी दिखाए हैं इसके बनते हुए, तो ये मत सोचना ये बनते नहीं है। ठीक है, या ये थियोरेटिकल पार्ट है। उसके बाद मैंने सिखाया ग्रेवस्टोन डोजी और ड्रैगन फ्लाई डोजी। ग्रेवस्टोन डोजी और ड्रैगन फ्लाई डोजी में डिफरेंस क्या है? ग्रेवस्टोन इस तरीके से फॉर्म होता है तो ये तो हुआ ग्रेवस्टोन, और ड्रैगन फ्लाई इस तरीके से होता है तो ये हुआ ड्रैगन फ्लाई। ठीक है, दोनों का फॉर्मेशन हम टॉप पे देखेंगे, रेजिस्टेंस पे देखेंगे। ठीक है, और ट्रेंड डाउन जाने की संभावना रहती है, हमें क्या करना है? सेल करना है। इसके बाद हमने सीखा इन्वर्टेड हैमर कैंडल और शूटिंग स्टार। इन्वर्टेड हैमर कैंडल को हम यहां पे सपोर्ट पे देखेंगे, शूटिंग स्टार को हम टॉप पे देखेंगे, रेजिस्टेंस पे देखेंगे। उससे पहले हमने देखा हैमर और हैंगिंग मैन। हैमर को हम देखेंगे, हैमर में हमने बेसिकली एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बताई थी, कलर को डिफरेंशिएट हमें नहीं करना। अगर रेड कैंडल का भी हैमर बन रहा है और वो रेजिस्टेंस पे बन रहा है, रेड कलर का हैमर या ग्रीन कलर का हैमर बन रहा है, रेजिस्टेंस पे बन रहा है, ट्रेंड विल गो डाउन। सपोर्ट पे अगर ग्रीन कलर का या रेड कलर का हैमर बन रहा है, बस ट्रेंड विल गो अप और आपको बाय करना है और अपना प्रॉफिट बनाना है। सो दिस इज द कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न, सिंगल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। इस लेक्चर को मैंने बहुत ही सिंपल रखने की कोशिश की है आपके लिए। इसके बाद जो कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न आने वाला है वो है डबल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। वो आप सीखोगे, थोड़ा सा टेक्निकल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके फटाफट से सीखिए। मीनवाइल चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए इस तरीके की अपडेट पाने के लिए। थैंक यू सो मच गाइस, बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।